ये जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में दीप दान करने का अपना ही महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार एक चूहा था जो अपना जीवन यापन मंदिर प्रांगण में रहकर किया करता था। किस प्रकार? उस मंदिर का पुजारी विष्णु भक्त श्री कृष्ण उपासक था, इसलिए वह संध्या के समय जब दीप दान किया करता तो सभी दियों में थोड़ा सा ही घी डालता, परंतु श्री विष्णु श्री कृष्ण के दिए में थोड़ा अधिक घी डाला करता था, जिससे वह बाती थोड़ा लंबे समय तक जलती रही। बाकी सभी दिए बुझ जाते, परंतु श्री कृष्ण के समक्ष रखा हुआ दिया अंत तक जलता रहता। सभी दिए बुझने के पश्चात वह चूहा जो उस मंदिर प्रांगण में रहा करता था, सभी दियों में से बाती को खाया करता, क्योंकि बाती में कुछ घी बच जाया करता है। उसी से वह अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस चूहे को ज्यादा भूख लग रही थी। सभी दियों से घी खाने के पश्चात भी उसे तृप्ति नहीं हुई और श्री विष्णु जी के समक्ष, श्री कृष्ण जी के समक्ष जलते हुए दिए को देखकर रहा भी नहीं गया और जाकर उस जलते हुए दिए में से ही गरम गरम घी पी लिया, परंतु उसे अभी भी तृप्ति नहीं हुई। लालचवश उसने वह जलती हुई घी की बाती भी अपने मुख में डाल दी। उस चूहे को, उस नन्हे से चूहे को यह नहीं पता था कि वह स्वयं इस लौ से, इस अग्नि से जल जाएगा। ये जो पेट होता है ना, ये न जाने क्या क्या करवाता है। उसी प्रकार उस मूषक, उस चूहे के साथ भी हुआ। जलती हुई बाती ज्यों ही मुख में डाली, वह बाती तो नहीं बुझी, वह बाती जलती रही और गर्म बाती थी, तो चूहा अपने मुख में उस बाती को डाले उछलने लगा। श्री विष्णु श्री कृष्ण के समक्ष जोर जोर से उछलने लगा और कारणवश उस चूहे की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात उस चूहे को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री हरि चरणों में वह चूहा गया। श्री हरि, श्री विष्णु, श्री कृष्ण के समक्ष जाकर उस चूहे ने प्रश्न किया कि प्रभु, आजीवन में आपके मंदिर से घी चुरा चुरा कर खाता रहा, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर भी वैकुंठ की प्राप्ति किस प्रकार हुई? प्रभु ने उत्तर दिया कि तुमने कार्तिक मास में मनुष्य तो दीपक में लौ जगाते हैं, दीप दान करते हैं, परंतु तुमने अपने मुख में उस जलती हुई बाती को रखकर मेरे समक्ष उछल उछल कर आरती की। प्रभु ने कहा, जिस प्रकार तुम कूद रहे थे, मुझे प्रतीत हो रहा था कि तुम मेरी आरती उतार रहे, इसलिए तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए कार्तिक मास में दीप दान अवश्य करें। जिस प्रकार एक दीपक की लौ अंधकार का विनाश करती है, वही दीपक की लौ आपके जीवन के अंधकार को मिटाएगी, आपको प्रभु की प्राप्ति करवाएगी।